ये डायग्राम हमने अभी पिछले लेक्चर में बना दिया था और मैंने कहा इसी लेक्चर के ऊपर आपको और थोड़ी चीजें समझानी है। अब सबसे पहली बात, ये जो डब्बा डुब्बी बना दिया, क्या यही फंक्शन है? ये फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम, एक तरीका है ये। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मेनली होता है, जैसे हमने लिख दिया f(x) = x² + 1, ये फंक्शन हो गया। f(x) = 3 sin 2x, ये फंक्शन हो गया। f(x) = tan 1x, ये फंक्शन हो गया। अब तुम कहोगे कि अगर ये फंक्शन है तो फिर ये क्या है? यहां भी तो लिखा हुआ है a × b फंक्शन। अरे ये भी फंक्शन है। ये इन्हीं फंक्शंस को एक्सप्रेस करने का, रिप्रेजेंट करने का एक जरिया, एक तरीका है। अब ये क्या चीज है? ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। ये है f(x) = x+1। सुनो, सीखो, ध्यान से सुनो। f(x) = x+1 है। इसमें अगर 1 डालोगे तो 2 मिलेगा, और 2 डालोगे तो 3 मिलेगा, और 3 डालोगे तो 4 मिलेगा। चेक करके देख लो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब तुम कहोगे ये कौन सा फंक्शन है? 1 पे 10, 2 10, 4 10, बेन 10, नहीं बेन 10 तो सीरियल था। हाँ, 1 10, 2 10, 4 10, ये कौन सा फंक्शन है? ये भी फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? ये है f(x) = 10, और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो इस प्रकार देखो, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। इन्हीं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। यहाँ पे हमने रोस्टर फॉर्म में फंक्शन को रिप्रेजेंट किया, यहाँ एरो डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन को एल्जेब्रिकली, ट्रिग्नोमेट्रिकली या इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। हमें जो 12th क्लास में पढ़ना है, 12th में हमें क्या पढ़ना है? हमें 11 12 दोनों एक साथ लेके चलना पड़ेगा। 12th में हमें टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना है, यानी हमें पढ़ना है 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, और इस 1-1 फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। और 1-1 का जस्ट अपोजिट होता है मेनी-1 फंक्शन। मेनी-1 फंक्शन, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है ऑन-टू फंक्शन। देखो कैसे कैसे नाम है अजीबोगरीब। ऑन-टू फंक्शन, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में सर्जेक्टिव बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। और ऑन-टू का जस्ट अपोजिट होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। और 5वें नंबर पे हमें पढ़ना है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, या इसका दूसरा नाम है इन्वर्टिबल फंक्शन। तो हमें 12th क्लास में ये पांचों टाइप पढ़ना है। इन पांचों टाइप को पहचानना सीख जाओगे तो समझ लो तुम्हारा फंक्शन हो गया खत्म, क्योंकि कंपोजिशन और इनवर्स तो तुम्हारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। अब सबसे पहले आता है 1-1 फंक्शन, वैसे ही समझते हैं। अब जैसे ये फंक्शंस दिए हुए हैं, इनमें 1-1 प्रूफ करना वो तो अलग चीज है, वो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। अभी जो डायग्राम बनाया हुआ है, इनमें 1-1 को कैसे पहचानोगे? 1-1 और मेनी-1, ये समझ लो कि एक नदी के दो किनारे। जो फंक्शन 1-1 होगा वो मेनी-1 कभी नहीं होगा, और जो मेनी-1 होगा वो 1-1 कभी नहीं होगा। 1-1 का मतलब क्या होता है? 1 का 1, सभी बाप के या कुछ बाप के बच्चे हों लेकिन एक ही हो। अगर किसी भी एक बाप के एक से ज्यादा बच्चे हो गए तो वो 1-1 नहीं होगा, मेनी-1, 1 का मेनी। अब आप देख के बता दोगे, ये बताओ कि ये 1-1 है या मेनी-1 है? 1-1 है, क्योंकि इसका भी एक बच्चा है, इसका भी एक बच्चा है, और इसका भी एक ही बच्चा है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1-1। चलो अब मेनी-1 पहचानो, ये क्या है? 1-1 है या मेनी-1 है? ये मेनी-1 है, क्योंकि एक ही जो बाप है इसके 3 बच्चे हैं। इस 10 के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो ये फंक्शन हो गया मेनी-1। ये क्या है? 1-1 है या मेनी-1 है? 1-1। देखो इसका भी एक बच्चा, इसका भी एक बच्चा, इसका भी एक बच्चा, तो ये फंक्शन हो गया 1-1।
ये क्या है? ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो इसमें वन वन और मेनी वन दिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कुछ हेल्पिंग डायग्राम भी मैं बनाऊंगा जिससे आपको फंक्शन के पांचों टाइप समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक डायग्राम ये देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ A1 A2 A3 है, यहाँ B1 और B2 है, A1 का इमेज B1, A2 का B1, A3 का। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये फंक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, ये मत सोचना कि इसका कोई बच्चा नहीं है तो फंक्शन, ये पापा कैसे बन गया? बच्चे कहते हैं कि हाँ, बच्चा बिना बाप के नहीं हो सकता, बाप बिना बच्चे के कैसे हो जाएगा? ये कोई सवाल होता है? अरे ये लाला राम है, ये लाला राम है, इसकी शादी हुई, इसका बच्चा हुआ, बच्चा मर गया। अरे बच्चा मर गया, पापा तो बन गया। अब तुम जाके इसे पूछोगे कि तुम्हारे बच्चे का क्या नाम है तो तुम्हारा थोबड़ा तोड़ देगा। लेकिन वही अगर यहाँ कोई एलिमेंट B3 B4 हमने रख दिया, इसका कोई बच्चा बाप नहीं है, इस बच्चे का कोई ना कोई बाप तो होगा। इससे पूछोगे कौन तुम्हारा बाप है, बोलेगा स्वर्गीय लल्लू पांडे। अरे जो बाप का नाम होगा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो बच्चा जो है वो खाली नहीं रह सकता, बिना बच्चे का रह सकता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये फंक्शन है, ठीक है फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? वन वन है या मेनी वन है? मेनी वन है, क्योंकि B1 के 3 बच्चे हैं, तो ये हो गया मेनी वन फंक्शन। यहां देखोगे एक और देखो, ये A बना दिया, ये B बना दिया, A1 B1 A2 B2 C2। पहले ठीक से पहचानो, A1 का इमेज A2, B1 का B2। पहले बताओ कि ये फंक्शन है कि नहीं? है, एकदम सही पहचाना। कौन सा फंक्शन है? वन वन है मेनी वन? वन वन, एकदम सही जा रहे हो। और एक बार में तुम लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, ये वन वन फंक्शन है। तो बच्चों, अगर डायग्राम बना हुआ है, जैसे 1 नंबर में कोई क्वेश्चन आ गया, एरो डायग्राम बना हुआ है और तुमसे पूछा जाए कि वन वन है या मेनी वन है, आराम से पहचान लोगे। वन वन मेनी वन के बाद अगला डिस्कशन का हमारा पॉइंट है ऑन टू और इनटू फंक्शन। अब इसको सुनो अपनी भाषा में, देसी भाषा में। ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है? ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें सभी पापा के बच्चे होने चाहिए, कोई भी पापा खाली नहीं होना चाहिए, चाहे 1 बच्चा हो या 15 बच्चा हो। हंसने की क्या बात है? इसमें हंसने की क्या बात है? अरे मेरे गांव में ही एक अली बख्श दीवान है, ताजुब होगा तुम्हें, 21 बच्चे हैं उनके, 21। अली बख्श दीवान है मेरे गांव में, 21 बच्चे हैं। अभी उनकी उम्र है 69 ईयर्स, 69 साल। और उनका सबसे छोटा जो बच्चा है लड़का, वो 4 साल का है। यानी 65 साल की उम्र में उनका लास्ट औलाद पैदा हुआ है। भगवान ने बूढ़ा बना दिया, ने 21-81 पहुंचता, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता पक्का। अब यहां देखो, तो एक बाप के बच्चे कितने भी हो सकते हैं। अभी ऑन टू में क्या बताया? ऑन टू में बच्चे होने चाहिए, चाहे 1 हो या ज्यादा हो। और इनटू, अगर कोई भी पापा खाली बच गया, 1 भी पापा खाली बच गया, तो वो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। अब ये इस डायग्राम को देखो ध्यान से और ये बताओ कि ये ऑन टू है या इनटू है? ऑन टू है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि प्रत्येक पापा के बच्चे हैं। तो ये वन वन के साथ साथ इसको लिखोगे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू है, इनटू है? ऑन टू या इनटू? ऑन टू। तो इसको बोलोगे, ये मेनी वन था पहले से, इसका सही नाम होगा मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। इसे बताओ ऑन टू या इनटू? ऑन टू। 1 भी पापा खाली नहीं है, हर एक पापा के बच्चे हैं, तो ये वन वन एंड ऑन टू फंक्शन हो गया। इसके बारे में क्या ख्याल? अरे चलो, ये तो फंक्शन ही नहीं है, इसे बताओ ऑन टू या इनटू? गुड, बिल्कुल सही पहचाना। क्यों है इनटू? क्योंकि एक B2 ऐसा पापा है जिसका कोई बच्चा ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये मेनी वन एंड इनटू फंक्शन हो गया। ये बताओ ऑन टू या इनटू?
एकदम सही पहचाना। क्यों है इंटू? क्योंकि ये पापा खाली है, खाली नहीं है, इसका बच्चा ही नहीं है कोई, यानी ये 1 1 एंड इंटू फंक्शन हो गया, 1 1 एंड इंटू। तो आपने 1 1 मेनी 1 क्या देखा कि किसी जिस बाप के बच्चे हों एक हों तो 1 1, किसी भी एक बाप के एक से ज्यादा बच्चे तो मेनी 1। ऑन टू फंक्शन, हर एक बाप के बच्चे होने चाहिए तो ऑन टू। अगर एक भी बाप खाली बच गया, जैसे यहाँ खाली बच रहा है, तो इनटू। लास्ट में आता है बाइजेक्टिव फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों हो उसी को बाइजेक्टिव बोलते हैं। इंजेक्टिव भी होना चाहिए, सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, यानी 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, यानी हर एक बाप के, ऑन टू का मतलब हर एक बाप के बच्चे होने चाहिए, और इनटू का मतलब सॉरी 1 1 का मतलब एक एक होना चाहिए, यानी प्रत्येक बाप का बच्चा हो और एक एक हो। अब देखो इसका मतलब जो फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा, वही बाइजेक्टिव होगा। अब देखो इसमें क्या ये बाइजेक्टिव है? अच्छा दूसरी बात सुनो, हम जब इनवर्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? डोमेन को रेंज बना देते हैं, रेंज को डोमेन बना देते हैं। अगर इस फंक्शन का हम इनवर्स निकालें तो बाप आ जाएगा इधर, बेटा आ जाएगा इधर। कुछ समय के लिए बाप बेटा बन गया, बेटा बाप बन गया, है ना? तो भी ये फंक्शन के क्राइटेरिया में फुलफिल बैठेगा, यानी ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी है और बाइजेक्टिव है इसलिए ये इन्वर्टिबल भी है। एक बात सोचना, जरा ध्यान से सोचना, इस फंक्शन को देखो, देख लिया, अगर मैं इसको उलट दूं, यानी इस बॉक्स को इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं, क्या ये फंक्शन होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 10 जब इधर आएगा तो इसके 3 बाप हो जाएंगे, 1 2 4, फंक्शन ही नहीं होगा। और जब फंक्शन नहीं होगा तो इनवर्स कहां से निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे। तो देखो, जिसको उलटने के बाद भी फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल करे उसी का इनवर्स पॉसिबल होगा। फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ही होता है। हम इसको अगर उलट देते हैं तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, यानी ये मेनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा, यानी बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव वही होगा जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो अगर तुम पहचानो तो 1 1 एंड ऑन टू, एक ये बाइजेक्टिव फंक्शन है और दूसरा बाइजेक्टिव फंक्शन आपको मिलेगा यहां से। इन दोनों के अलावा इनमें से कोई सा भी फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। इस चीज को अगर समझना हो तो खाली उलट, अब इसी को उलट दोगे, इसको रख लोगे डोमेन में, इसको को डोमेन में, क्या होगा? ये तो बच्चे बन जाएंगे। अब C2 जो है इसका कोई बाप ही नहीं होगा। जब उलट दोगे तो C2 का कोई बाप ही नहीं होगा, यानी ये फंक्शन ही नहीं होगा। यही कारण है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, अब अगले एपिसोड में हमें इनको प्रूफ करना सिखाना है कि 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे, मेनी 1 कैसे प्रूफ करेंगे, ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, इन टू कैसे प्रूफ करेंगे। लेकिन उससे पहले ऑपरेशन ऑफ फंक्शन भी जानना पड़ेगा आप लोगों को, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन भी जानना पड़ेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर का इंतजार करो।